वंदे मातरम और सुप्रभात दोस्तों। ये यस इंडिया कैंप का 50वां वीडियो है और आज की कहानी किसी महापुरुष या किसी साइंटिस्ट की या किसी सेलिब्रिटी की नहीं है। ये कहानी एक आम इंसान की है। जब कोई आम इंसान अपनी समस्याओं के सामने एक उम्मीद की लौ बनकर खड़ा हो जाए तो वो क्या कर सकता है, उसी के बारे में आज की ये कहानी है। ये सुबोनेबा लोंगकुंडे जो हैं, ये नागालैंड के दीमापुर के रहने वाले एक उस बच्चे की कहानी है जिसने 9 साल की उम्र में अपने बाप को खो दिया, 11 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया और उसके बाद चारों भाई बहन अलग अलग रिश्तेदारों ने अलग अलग बांट लिए, क्योंकि कोई भी एक उनकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं था या कहें कि फाइनेंशियली उस स्थिति में नहीं था। बचपन से ही अपने खर्चों को उठाने के लिए उसे एक होटल में मजदूरी करनी पड़ी। वहाँ वो बर्तन मांजना हो, जलायु लकड़ी लानी हो, पानी भरना हो, खाना पकाना हो, साफ सफाई करना हो। 12 साल की उम्र से लोंगकुंडे को ये सारे काम करने पड़ रहे थे। कभी कभी उनकी इच्छा होती कि यहाँ से मैं भाग जाऊं, पर भाग के कहाँ जाते, क्योंकि डिपेंडेंट थे, कोई जगह नहीं थी। उनकी इसी स्थिति के बीच उनके पिताजी के एक दोस्त थे जिन्होंने उनके और उनके बड़े भाई के पढ़ाई का खर्चा उठाने की ठानी और लगभग 4 साल तक उनकी किताबों, उनकी स्कूल की फीस, उनकी ड्रेस, इसका खर्चा वो करते रहे। तो लोंगकुंडे नौकरी भी करते, होटल में काम भी करते और पढ़ाई भी करते, मगर इसके साथ साथ इनकी जिंदगी में ये एक दंश जरूर था कि ये उम्र मेरी पढ़ाई की है, इस उम्र में मुझे मजदूरी नहीं करनी है। पर कुछ सालों के बाद उनके बड़े भाई पुलिस की नौकरी में लगे और उन्होंने उनका ग्रेजुएशन का आगे का खर्चा उठाने की ठानी। इस तरीके से लोंगकुंडे ग्रेजुएट हुए। जब वो ग्रेजुएट हुए तो उनके मन में बाल मजदूरी के प्रति एक इतनी प्रबल भावना थी कि उन्होंने सोचा कि मैं आगे की मेरी पूरी जिंदगी, जो बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते, जो बाल मजदूरी से घिरे हैं, इन बच्चों की ज़िंदगी को संवारने में लगा दूंगा। और उन्होंने एक एनजीओ की स्कूल थी जो इसी तरीके के बच्चों के साथ काम करती थी, वहाँ शिक्षक के लिए आवेदन किया। उन्होंने कहा शिक्षक के लिए आपका क्वालिफिकेशन कम है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और कोई नौकरी आप मुझे इसी स्कूल में दे दें। वो वहाँ ड्राइवर बन गए। और ड्राइवर बनने के साथ ही बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन इतना अच्छा था, जिस तरीके से वो बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे, संस्था ने उन्हें स्कूल में पढ़ाने का मौका दिया। पढ़ाने के मौका मिलने के बाद ही वो बच्चों के साथ घुलते मिलते चले गए, स्कूल के प्रशासन के तौर तरीके सीखते गए और बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया। पर दुर्भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ न छोड़ा। जो एनजीओ वहाँ वो स्कूल चलाती थी, उसकी फंडिंग खत्म हो गई थी। एनजीओ को अपना बोरिया बिस्तर वहाँ से समेटना पड़ा। और ये साल था 2005 का, जब वो स्कूल बंद होने की कगार पर आ गई। लोंगकुंडे नहीं चाहते थे कि जो भविष्य उनका हुआ वो और किसी बच्चे का हो। वहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों की जिम्मेदारी वो अपनी समझते थे और उस संस्था के जाने के बावजूद उन्होंने अपने घर के सामान तक बेच दिए, कई लोगों से मदद मांगी, पर उस स्कूल को उन्होंने बंद नहीं होने दिया। टीचर्स की सैलरी देनी थी, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था और बच्चों से भी पैसे नहीं ले सकते थे। इसके बावजूद वो स्कूल अगले 3 साल तक उन्होंने चलाई। अगले 3 साल में उनके पास अपना कोई संसाधन नहीं बचा। आखिर में वो हिम्मत हार चुके थे और उन्होंने कहा टीचर्स को हाथ जोड़ के कि अब मैं आपको सैलरी भी नहीं दे पाऊंगा और ये स्कूल चलाना भी मेरे लिए मुश्किल है। सारे टीचर्स की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और यहीं से शुरुआत हुई कम्युनिटी एजुकेशन सेंटर सोसाइटी की। नागालैंड के दीमापुर में कुछ शिक्षकों ने साथ आकर एक कसम ली थी, एक प्रण किया था कि ये जो बच्चे हैं
जो मजदूरी से घिरे हैं, जिनके माँ बाप उन्हें नहीं पढ़ा सकते, कोई अनाथ है, इनका हाथ हम नहीं छोड़ेंगे। तो मुसीबतों का सिलसिला दोस्तों खत्म नहीं हुआ। स्कूल भाड़े के प्रीमाइसेस में था, जिसे खाली करने के लिए बार बार उन पर दबाव था। पर स्कूल से जुड़े कुछ लोगों ने यहाँ तक कि अमेरिका से भी स्कूल के लिए ज़मीन खरीदने के लिए मदद की। कुछ संस्थाएं जिन्हें इनके काम के बारे में पता चला, वो आगे आईं और धीरे 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 नागालैंड के अंदर में उन्होंने एक ऐसी संस्था खड़ी की जो हर बच्चा जो पढ़ाई के लिए तड़प रहा हो, जिसका बचपन बाल मजदूरी की आग में झुलस रहा हो, उनके लिए वहाँ पर ये संस्था खड़ी थी। आज लगभग 2000 बच्चे, उन्हें बाल मजदूरी हो, सेक्स ट्रैफिकिंग हो, इनसे बाहर निकालकर उनकी ज़िंदगी को उन्होंने संवारा है। उन बच्चों की ज़िंदगी में एक ऐसी ज्ञान की लौ जगाई है कि आज उसमें से कई बच्चे प्राइवेट कंपनीज में हैं, कुछ सरकारी अधिकारी हैं, कुछ विदेश जा चुके हैं। और ये जो शिक्षा का अलख है, ये नागालैंड में जल रहा है। तो ये कहानी आपको सुनाने का आज के दिन अवसर क्या है? बात बस इतनी सी है कि समस्याएं हर एक के जीवन में है। आप अगर सिर्फ समस्याओं की बात करेंगे तो समस्याएं बड़ी होती चली जाएगी, समस्याएं डरावनी होती चली जाएगी। आप समस्या को खत्म नहीं कर सकते, पर आप समाधान का एक हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। आप लोगों के लिए एक उम्मीद ज़रूर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ भारत के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से आपके लिए मैंने जो कहानी लाई थी, ये सच्ची कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।